हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कोई बढ़िया है इस डिप्रेसिंग इकोनॉमी में। वेल, घबराइए नहीं, आशा करते हैं जल्दी इकोनॉमी ठीक होगी। अभी नवंबर दिसंबर का मौका है। मेरे ऑफिस में काम अभी इस समय कम हो जाता है लोड, तो सोचा कि इसका फ़ायदा थोड़ा सा उठाऊं और घर आके आय बतियाएँ को वापस से चालू करने की कोशिश करूं। दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि अभी जो मेरी समझ बनी है और पिछले 20-25 सालों में किताबों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किताबों की दोस्ती, स्कूल के समय तो किताब हमारे स्कूल के किताब थे, बट मैंने स्कूल की किताबों को कभी उस तरह से रुचि लेके नहीं पढ़ा। कारण बहुत हो सकते हैं, कभी बताऊंगा। अभी अभी मुझे लगता है कि अभी मेरी उसमें रुचि है, बट उस समय रुचि नहीं थी। फिर भी पढ़ लिया, पास कर लिया, किसी तरह से फर्स्ट डिवीज़न पास कर लिया, ठीक है। तो बट हाँ, किताबों में रुचि थी मेरी, लेकिन जैसी किताबें स्कूल में थी उसमें रुचि नहीं थी। आजकल जैसी किताबें आ रही हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे को कुछ सिखाना हो तो उस तरह से किताबें हों तो बच्चे पढ़ेंगे। बट हाँ, मेरे समय में किताबें उतनी रुचिकर नहीं थी, लेकिन मेरे को किताबें पढ़ने की रुचि थी सिलेबस के अलावा। तो समझिए 20 नहीं बोलूँगा, 21-22 साल की उम्र से किताबों का कीड़ा मेरे को लगा। शुरुआत हुई थी एक दोस्त के घर से। स्कूल में जब जाता था तो उसकी एक लाइब्रेरी थी उसके दादा की, वहाँ से मैं किताबें थोड़ा सा लेता था। पूरा नहीं पढ़ता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था फिर छोड़ देता था, लेकिन फिर भी मज़ा आता था। थोड़ा थोड़ा उससे मेरा बुक से, किताबों से परिचय शुरू होने लगा। 23-24 आते आते चलो एक किताब फिनिश करने की मेरी पूरी, समझिए एक मोटी किताब है तो पूरी किताब फिनिश करने तक का मेरा एक धैर्य आ गया था। मुझे याद है मैंने मेरी पहली अच्छी किताब पूरी तरह से, मैं जब एक किसी बड़े बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था, तो बिजनेसमैन सुबह को जाता, उसको मैं एयरपोर्ट सी ऑफ करता और फिर उसके घर में आके मैं बैठा रहता। तो उसकी लाइब्रेरी का एक्सेस मेरे को था, तो वहाँ पे मैंने सैम वॉल्टन, आप वॉलमार्ट जानते हैं, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में। बहुत सारे उसके ब्रांचेस हैं, मतलब यूएस में समझ लीजिए सबसे बड़ा मोदी का दुकान या बनिया की दुकान या किराना शॉप, सही शब्द होगा, वॉलमार्ट की है। तो उसके फाउंडर की बायोग्राफी मैंने पूरी पढ़ी थी उस मेरे पहले जॉब के पहले बॉस के लाइब्रेरी में, खाली समय में जब वो नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे अपनी एक लाइब्रेरी का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो कुछ वो दोस्त जो मेरा स्कूल का था उसका लाइब्रेरी देख के और फिर बॉस का लाइब्रेरी देख के और फिर मन किया कि अपना भी एक ऐसा लाइब्रेरी हो। तो मैंने लाइब्रेरी तो नहीं बना सकता था उस समय, उतने पैसे नहीं थे किताबें खरीदे और इकट्ठा करें। अभी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे घर में अभी किताबों की अच्छी आपको भरमार मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी किताबें। कुछ किताबें मेरे पास अभी ऐसी बाहर भी बिखरी पड़ी हैं, मैं देख रहा हूँ। एक किताबें मेरे पास हैं द हिस्ट्री ऑफ गॉड, एक मैं किताब अभी जो बिखरे पड़ी मेरे सोफ़ा पे वो है रुमिला थापर का भारतीय इतिहास। एक है विजय प्रसाद का भंगी मेहतर जातियों के का मॉडर्न इतिहास। मतलब ये इतिहास जो है ये ब्रिटिश राज के एंड की तरफ से मॉडर्न समय तक का है, एंशियंट इतिहास नहीं है। ये किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी सामर्थ्य आई है तो मैं किताबें अभी रखता हूँ। जितनी किताबें मैं ख़रीदता हूँ उससे ज़्यादा किताबें मेरे किंडल में होंगी। किंडल आपको पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता। और अगर आपके पास आईपैड है तो उसमें आप किताब
डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो। खैर जो भी है, तो पहली किताब वो थी, लेकिन वो किताब ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी थी एक बड़े बिजनेसमैन की, लेकिन मैंने पूरी पढ़ी। लेकिन पहला किताब जिसने मेरे दिमाग में बहुत बड़ा छाप छोड़ा वो था 1984 जॉर्ज ऑरवेल की। उस किताब ने मुझे, समझिए मैं कुएं का मेढक था एक समय, राजनीति उतनी नहीं समझता था, लेकिन हालांकि इसमें राजनीति नहीं थी, बट एक देश क्या होता है और देश कैसे होना चाहिए, देश में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, इसकी समझ मेरे को उस किताब से बनी थी। 1984 जॉर्ज ऑरवेल की। सोचिए मैं 23 साल का था तब, शायद पहली वो किताब मैंने पढ़ी, पूरी पढ़ी। तब से किताबों की लत मेरे को थोड़ी सी लगी थी। तो मुझे लगा है कि आए बतियाएँ बहुत दिन से खाली पड़ा है, तो आए बतियाएँ को वापस से ज़िंदा किया जाए। और आए बतियाएँ में एक सीरीज़ शुरू करता हूँ जो मेरे शुरुआती दिनों से अब तक के जो किताबों का मेरा एक्सपीरियंस है, एक एपिसोड में एक किताब पे चर्चा की जाए। और चर्चा ऐसे कि एक एपिसोड में किताबों को एक ग्राफिक नॉवल की तरह से पढ़ाया जाए, समझाया जाए। बड़ी मोटी मोटी किताबों को छोटा करके 20 मिनट के अंदर ख़त्म किया जाए कॉमिक बुक के स्टाइल से, ताकि आपको बोर भी ना हो और आप देखिए और आपको कुछ समझ बने। तो इतनी किताबें दुनिया में, इतने नॉलेज, आज तो अभी तो उस समय जब मैंने किताबें शुरू की थी तब इंटरनेट नहीं था, आजकल तो इंटरनेट बहुत बड़ा नॉलेज का हब बन गया है। बट फिर भी इंटरनेट में भ्रमित होने के चांसेस बहुत हैं। ओरिजिनल काम किसी का समझना आसान नहीं होता, कट कॉपी पेस्ट बहुत होता है। तो किताबें अभी भी मेरे ख्याल से मायने रखती हैं। अगर आप किसी की ओरिजिनल किताब, ओरिजिनल आइडियोलॉजी, जिसमें किसी ने संशोधन नहीं किया, जिसमें किसी ने अपनी बात मिक्स करके उसको कुछ और नहीं बना दिया, किताबें अभी भी ज़रूरी है। खैर बैक टू पहली किताब मेरी 1984। मैं सोच रहा हूँ पहला एपिसोड उस पर बनाऊँगा। आप लोग देखिए, मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। मैंने उसको ग्राफिक नावल की तरफ से पढ़ा है। 1984 जॉर्ज ऑरवेल की किताब पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के लोगों के लिए या सोशो पॉलिटिकल चीज़ों पे जिनका इंटरेस्ट होता है उनको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैसा समाज नहीं होना चाहिए, कैसा देश नहीं बनाना है हमको, इसकी पहली किताब है वो, कि भाई ऐसा हमको ऐसा समाज, ऐसा देश तो नहीं बनाना है। आप किताब के जब शुरू करेंगे तो बहुत सवाल, अगर आपने किताब फिनिश किया, अगर वो 20 मिनट की है, आपको पूरा पढ़ने की किताब ज़रूरत नहीं है कि आप पन्ने पलट रहे हैं और बोर हो जा रहे हैं। 20 मिनट में जैसे आप कॉमिक्स देखते हैं वैसे आप किताब, वैसे आप वो वीडियो देखिए। मेरा वॉइस ओवर रहेगा, कोशिश करूँगा अच्छा वॉइस ओवर हो। मैंने पहले कभी ये काम किया नहीं है। और फॉर्मेट ये रहेगा कि वो एक एपिसोड तो आपका किताबों पे रहेगा और आपका, मैं उस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा। आप उस वीडियो को देखिए, वीडियो के नीचे में आप अपने कमेंट्स डालें और अगर कुछ प्रश्न होता है तो बोलें। मेरे ख्याल से प्रश्न आपके मन में जागेंगे वो किताब, वो पहली 1984 किताब पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद। और हो सकता है मेरे फॉर्मेट में दूसरा चीज़ जुड़ जाए कि हर एक स्टोरी के बाद मैं आप एक एपिसोड बनाऊंगा जहाँ पे उस किताब में के ऊपर आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसका सवाल या जवाब, उसका एक सवाल जवाब के फॉर्मेट में उसकी एक कॉपी बनाऊं, उसका एक एपिसोड बनाऊं। तो इंतज़ार करिए मेरे आने वाले आए बतियाए एपिसोड्स में आने वाले किताबों का। पहली किताब आने वाली है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। कोशिश करता हूँ कि इस वीकेंड को इसके ग्राफिक्स पे काम ख़त्म कर दूँ, रिकॉर्डिंग करके शायद शनिवार रविवार को मैं आपको ये रिलीज़ करता हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड जय भीम।